एम्मा के पहले जन्मदिन की रस्म में उसके सामने ढेर सारे खिलौने और कीमती चीजें रखी गई थीं, लेकिन उसने किसी चीज को हाथ तक नहीं लगाया। वो सीधा अपने दादा की तरफ रेंगती हुई गई और उनकी कमर से जेड पेंडेंट खींच लिया। पूरा कमरा उसी पल सन्नाटे में डूब गया, क्योंकि वो जेड पेंडेंट पूरे परिवार की ताकत का प्रतीक था। असल में एम्मा का दोबारा जन्म हुआ था। पिछली जिंदगी में उसके पिता ने परिवार को धोखा दिया था और दूसरी औरत से एक बेटा पैदा किया था। उस दिन के बाद पिता ने एम्मा की कोई परवाह नहीं की। धीरे धीरे वो अपने ही परिवार में पराई बन गई। आखिर में परिवार की संपत्ति के लिए उसकी सौतेली माँ और सौतेले भाई ने मिलकर एम्मा को खत्म करने की साजिश रची। शायद किस्मत को उस पर तरस आ गया और उसे दोबारा अपनी माँ की कोख में लौटने का मौका मिल गया। इस जिंदगी में एम्मा ने अपनी और अपनी माँ की किस्मत बदलने की कसम खाई। इस बार एम्मा की माँ और वो दूसरी औरत एक ही समय पर प्रसव पीड़ा में थीं, लेकिन उसके पिता पूरे समय उसी दूसरी औरत के पास रहे। एम्मा को इतना गुस्सा आया कि डॉक्टरों के ऑपरेशन की तैयारी करते ही उसने माँ की कोख के अंदर 360 डिग्री पलटी मार दी और फिर वो खुद ही दुनिया में आ गई। उसकी माँ को जरा भी दर्द महसूस नहीं हुआ। डॉक्टर तक हैरान रह गए। उन्होंने एम्मा को ऐसा बच्चा कहा जो अपने पिछले उपकारों का कर्ज चुकाने आया था। उधर वो दूसरी औरत पूरे दिन रात दर्द में तड़पती रही। आखिरकार उसे इमरजेंसी रूम में ले जाया गया और बड़ी मुश्किल से उसने एक बेटे को जन्म दिया। दोनों बच्चों के जन्म की खबर मिलते ही दादा खुशी खुशी अस्पताल पहुंच गए, लेकिन जैसे ही उस बच्चे ने दादा को देखा वो डर के मारे रोने लगा। वो दूसरी औरत उसे कितना भी चुप कराने की कोशिश करती रही, बच्चा चुप नहीं हुआ। उसके रोने से परेशान होकर दादा ने एम्मा और उसकी माँ की तरफ देखा। जैसे ही एम्मा की नजर दादा पर पड़ी, उसके चेहरे पर तुरंत प्यारी सी मुस्कान आ गई। उस मुस्कान ने दादा का गुस्सा उसी पल शांत कर दिया। उन्होंने अपने पास रखा पेन एम्मा को दे दिया। तभी एक नर्स एम्मा का शरीर पोंछने के लिए तौलिया लेकर आई। अपनी पिछली जिंदगी के हुनर का इस्तेमाल करते हुए एम्मा ने ब्रश उठाया और चित्र बनाने लगी। कुछ ही देर में कागज पर एक शानदार प्राकृतिक दृश्य की पेंटिंग बनकर तैयार थी। दादा खुशी से फूले नहीं समाये। उन्होंने एम्मा को गोद में उठा लिया और कहा कि ये तो 100 साल में पैदा हुई परिवार की सबसे बड़ी प्रतिभा है। ये देखकर दूसरी औरत जलन से दांत पीसने लगी। उसे लगा एम्मा ने वो सारा प्यार छीन लिया जो उसके बेटे को मिलना चाहिए था। इसलिए उसने अच्छाई का दिखावा करते हुए एम्मा की माँ के लिए एक अजीब सा टॉनिक ला कर दिया। उसने कहा कि इससे उसकी सेहत जल्दी ठीक हो जाएगी। एम्मा की माँ ने उसकी बात पर भरोसा कर लिया और एक बड़ा घूंट पी लिया। एम्मा डर से कांप उठी। उसने तुरंत कटोरा गिरा दिया और जोर जोर से रोने लगी, लेकिन उसकी माँ को लगा कि एम्मा भूखी है और वो उसे दूध पिलाती रही। एम्मा पूरी तरह निराश होने ही वाली थी कि तभी दादा उससे मिलने फिर आ गए। एम्मा ने उन्हें देखते ही जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। दादा जानते थे कि एम्मा हमेशा बहुत शांत रहती है, इसलिए उन्हें तुरंत समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने फौरन अस्पताल को आदेश दिया कि पता लगाया जाए कि एम्मा अचानक क्यों रो रही है। अपनी साजिश का पर्दाफाश होता देख वो दूसरी औरत पलटी और वहां से भागने लगी, लेकिन दादा पहले ही उस पर नजर रखे हुए थे। अगले ही पल डॉक्टर एक टेस्ट रिपोर्ट लेकर बाहर आए। उस औरत की पूरी साजिश बेनकाब हो चुकी थी। वो जमीन पर घुटनों के बल बैठकर रहम की भीख मांगने लगी, लेकिन दादा ने उसे सफाई देने का मौका तक नहीं दिया। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि उसे और उसके बेटे को घर से बाहर निकाल दिया जाए, साथ ही परिवार की संपत्ति में उनका विरासत का हक भी छीन लिया जाए। इस जिंदगी में एम्मा ने आखिरकार अपनी किस्मत पूरी तरह बदल दी। अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो यह इमोजी कमेंट करें।